एक गांव में मयूर नाम का एक नौजवान अपने माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वो लोग बहुत गरीब थे। मयूर बहुत ही होनहार, दयालु और सज्जन था। बरसात के मौसम में वो अपने कॉलेज जा रहा था। अचानक बादल घिर आए और बरसात होने लगी। उसके पास छाता भी नहीं था। वो पानी से बचने के लिए एक मोटे पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। उसे काफी देर हो रही थी और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मयूर ने कहा, हे भगवान, मेरी विनती सुन लो। कुछ देर के लिए बारिश को रोक लो। इस गरीब की पढ़ाई का सवाल है। सभी विद्यार्थी रास्ते से छाते लेकर जा रहे थे। मयूर बड़े दुखी मन से उन्हें देख रहा था। अचानक पेड़ के ऊपर से आवाज आई, मैं तुम्हें बारिश की पानी और हर एक परेशानी से बचाऊंगा। मयूर बोला, कौन बोल रहा है? अचानक एक सुनहरा छाता पेड़ से उतरकर खुल के सामने आ गया। मैं एक जादुई छाता हूँ। मेरा नाम सोना छाता है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। तुम्हें जो चाहिए मैं वो दूंगा। भलाई के रास्ते पर चलोगे तो जीवन भर तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे अपने सिर पर तान लो और आगे बढ़ो। तुम्हें देर हो गई है, मैं तुम्हें जल्दी पहुंचा दूंगा। मयूर ने बोला, ये तो बड़ी अच्छी बात है। भगवान हमारी पुकार सुनते हैं, लेकिन इतनी जल्दी सुन लेंगे ये मैंने नहीं सोचा था। पानी तेजी से बरस रहा था। मयूर जादुई छाता ताने आगे बढ़ रहा था। छाता बोलता है, अब मुझे पकड़े रहना, बहुत जल्दी और सुरक्षित पहुंचाऊंगा। कुछ ही पलों में मयूर कॉलेज के सामने पहुंच गया। कुछ समय के बाद कॉलेज से निकलने के पश्चात वो बाहर रास्ते पे चल रहा था। आगे निचले भाग में बरसात का पानी भरा हुआ था। तभी मयूर ने बोला, प्यारे दोस्त, अब क्या करें? सामने पानी से तालाब बन चुका है, कोई राह निकालो। छाते ने चमत्कार किया। पानी हटा और शानदार राह बन गया। घर पहुंचते ही माँ ने जब मयूर के हाथ में सुंदर सोना छाता देखा तो देखती ही रह गई। मयूर बोलता है, माँ, ये ऊपर वाले की कृपा है। मैं भीगने से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा था। मैंने भगवान से प्रार्थना की और उन्होंने मुझे ये जादुई छाता दे दिया। ये छाता बड़ा ही चमत्कारी है। उसने हाथ मुंह धोया और माँ के साथ रोटी दाल खाने के लिए बैठ गया। केशव ने बोला, कोई बात नहीं माँ, खाना बहुत स्वादिष्ट है। सोना छाता खुली आंखों से उनके गरीबी के हाल को देखता ही रह गया। पूरे घर में सामान के नाम पर कुछ गिने चुने बर्तन, एक छोटी सी खाट और कुछ पुराने कपड़े दिखाई पड़े। छाते से आवाज आती है, आप लोग क्या खाना चाहते हैं? मयूर ने बोला, खाना तो हम खा रहे हैं, आप हमको क्या दिला रहे हैं? छाते ने चमत्कार किया और कई व्यंजन उनके सामने हाजिर हो गए। माँ और बेटा दोनों ही आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पेट भरकर सभी स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लिया और छाते को धन्यवाद दिया। छाते ने देखा उनकी घास फूस के छप्पर से पानी टपक रहा था। छाते से आवाज आया, क्या आप लोग कुछ पल के लिए घर से बाहर निकलकर खड़े हो सकते हैं? मयूर ने बोला, क्यों नहीं, लगता है इस बार भी आप कोई नया चमत्कार दिखाना चाहते हैं। वो दोनों छाते को लेकर घर के बाहर आ गए। अचानक उन्होंने मुड़कर देखा तो उनका छोटा सा पुराना घर सुंदर छोटी हवेली में बदल चुका था। उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। घर के अंदर सुविधा की सारी चीजें मौजूद थी। एक बक्से को उन्होंने खोलकर देखा तो उनकी आंखें चौंधी आ गई। सोने चांदी रुपए पैसों से भरे हुए उस बक्से ने उनकी गरीबी को सदा के लिए अलविदा कर दिया था। मयूर और उसकी माँ ने धन दौलत का सदुपयोग ही किया और लोगों की बहुत मदद भी की। उनकी जिंदगी खुशियों से भर गई थी। एक दिन उनके एक लालची पड़ोसी ने
जादुई छत्ते के चमत्कार को देख लिया। उसने मौका देखकर छाते को चुरा लिया। मयूर और उसकी माँ बेसब्री से छाते को ढूंढने लगे। वो बहुत परेशान हो गए थे। दूसरी तरफ छाते को चुराने वाला पड़ोसी बहुत खुश था। उसने छाते को एक मेज पर रखा और घर का दरवाजा बंद कर दिया। पड़ोसी ने बोला, मुझे बहुत सारी धन संपदा दे दो, हीरा मोती सोना चांदी माणिक पन्ना सब कुछ चाहिए। मेरा घर रुपयों से भर दो, मुझे राजा बना दो। छाता उड़कर घर में गोल गोल घूमकर डोलने लगा। पड़ोसी का मन टटोलने लगा। पड़ोसी ने सोचा, अब कुछ अच्छी बात होगी, धन दौलत की बरसात होगी। अचानक छाता क्रोधित हो गया और बोला, तुम एक चोर और बड़े लालची आदमी हो। लालच है एक बुरी बला, उससे किसी का कहा हुआ भला। मैं तो यहाँ से उड़कर चला जाऊंगा। तुम जाकर मयूर और उसकी माँ से क्षमा मांगो, वरना तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। पड़ोसी ने बोला, छाता महाराज, मुझे माफ कर दो। मैं अभी जाकर मयूर और उसकी माँ से क्षमा मांगता हूँ। पड़ोसी जादुई छाते के साथ जाकर मयूर की माँ के चरणों पर गिर पड़ा और उसने बोला, चाची जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने धन दौलत के लालच में आकर आपके छाता को चुरा लिया था, मुझे क्षमा कर दीजिए। पड़ोसी शर्मा रहा था, छाता मुस्कुरा रहा था। मयूर माँ के बड़प्पन पर फूला नहीं, समा रहा था। इससे हमें ये सीख मिलता है, लालच बुरी बला है, चोरी करना पाप है। नेक और सज्जन इंसान की मदद भगवान भी करते हैं। राजा सोनपुर गांव में रहता था। जैसा उसका नाम वैसे उसके सपने। राजा खुद को सच का राजा समझता था। ना ही वह घर के कोई काम करता और ना अपने माता पिता की कोई बात सुनता। बस बड़ी बड़ी बातें करता रहता। घर वाले तो उससे परेशान थे ही, गांव वाले भी उससे परेशान थे। जब उसकी मर्जी होती किसी के घर भी जाकर बैठ जाता और सच के राजा की तरह गांव वालों पर रोब जमाता। गांव वाले उसे बच्चा समझकर कुछ नहीं कहते थे। सब सोचते बड़ा होकर ठीक हो जाएगा। लेकिन राजा को ऐसा लगता था कि वह किसी से भी कुछ भी काम करवा सकता है। एक दिन की बात है, राजा के पिता ने राजा से कहा, राजा, जाकर खेत में थोड़ा काम करवा लो। आज मैं खेत नहीं जा सकता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पिताजी, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे काम करना पसंद नहीं है। राजा, अगर तुम खेत जाओगे तो मैं तुमको 100 रुपए दूंगा। 100 रुपए के लालच में राजा खेत चला जाता है और वहाँ सबसे काम करवाता है। उसे दूर एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। वह खेत में काम कर रहे लोगों से पूछता है, वो सामने क्या चमक रहा है? वो सोने की झोपड़ी है। सोने की झोपड़ी? हाँ, वहाँ एक साधु रहते हैं। अगर इस झोपड़ी का थोड़ा सा सोना भी मुझे मिल जाए तो मैं तो सच का राजा बन जाऊंगा। और राजा झोपड़ी के पास जाता है। जैसे ही वे झोपड़ी को हाथ लगाता है, अंदर से आवाज आती है, कौन है बाहर? अंदर आओ। राजा अंदर जाता है तो साधु पूछते हैं, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? राजा डर के कारण उन्हें सब सच बता देता है। तो साधु राजा को पूछते हैं, तुम सच में राजा बनना चाहते हो? हाँ। तो तुमको उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे खुश करना पड़ेगा। साथ ही अपने माता पिता और गांव वालों को खुश करना पड़ेगा। फिर मैं तुमको वरदान दूंगा। मेरा वरदान मिलते ही तुम्हारे पास सब कुछ होगा। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ। अब अगले दिन से ही राजा सबको खुश करने में लग जाता है। बिना पिताजी के कहे उनके साथ काम करवाता है। गांव वालों को भी परेशान नहीं करता और रोज शाम को सोने की झोपड़ी में साधु महाराज के पास जाता है, उनकी सेवा करता है। राजा को ऐसा करते देख राजा के पिता राजा की माँ को कहते हैं, ये अचानक राजा को क्या हुआ? मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। कल तो गांव वाले भी राजा की तारीफ कर रहे थे, उनका भी काम करवाता है।
लेकिन अचानक से राजा में इतना परिवर्तन। वैसे अच्छा ही है, मुझे तो राजा की बहुत चिंता हो रही थी। ऐसा आलसीपन कब तक चलता। हाँ, तुमने सही कहा। अब गांव में भी राजा की वाहवाही होने लगती है। कुछ दिनों बाद राजा जब साधु के पास सोने की झोपड़ी में जाता है तो उनसे पूछता है, महाराज, आप मुझे वरदान कब देंगे? मैं सच का राजा बनना चाहता हूँ और आपके कहे अनुसार मैंने हर कार्य किया और हमेशा करूँगा। राजा बेटा, अभी तुमको थोड़ा परिश्रम और करना होगा। जैसा कि मैंने तुमको कहा था, राजा बनने के लिए तुमको मेहनत करनी होगी। जैसा आप कहें महाराज। और अब राजा और मेहनत करता है। अब गांव में ऐसा हो जाता है कि गांव में जहां भी राजा जाता उसको बहुत आदर सत्कार मिलता और राजा को बहुत खुशी होती। अब राजा को सबका काम करने और उनकी सेवा करने में मजा आने लगा। अब वे अपने माता पिता की भी बहुत सेवा करता और कभी किसी को गलत नहीं कहता। एक दिन जब राजा सोने की झोपड़ी में साधु के पास जाता है तो साधु उससे पूछते हैं, राजा, इतना समय हो गया लेकिन तुमने मुझसे दोबारा पूछा ही नहीं कि मैं तुमको वरदान कब दूंगा। महाराज, मुझे राजा बनने की क्या जरूरत है? सबसे मुझे इतनी इज्जत मिली और इतना प्यार मिलता है। मैं तो वैसे भी राजा बन गया। अब पैसे और महल का मैं क्या करूँगा? मैं अब ऐसे ही बहुत खुश हूँ। बेटा, यही मेरा वरदान था। मैं तुमको समझाना चाहता था और मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम ये बात खुद ही समझ गए। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहूँगा कि सोने की झोपड़ी ने मुझे इतना बदल दिया जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। साधु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।